हमारे साथ हमारी नौजवान रिसर्चर नक्श काजी मौजूद है। बड़ा वो डिफरेंट सा लगा, नौजवान यंग रिसर्चर नक्श काजी मौजूद है। आपको वेलकम करते हैं। आज क्या लेके हैं आप हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बात करेंगे बजट पे। बजट पे कल बजट आने वाला है जी जी। और बजट के आने से लगता है कि बजट अपसेट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बजट आता है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई हो जाती है तो फिर पॉकेट पे बड़ी हैवी पड़ती है। चीज़ें जो है ना, एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो तो जाता है। बजट सेट तो नहीं होगा, फिर तो मुश्किल होगी। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर बजट आ गया कोई ऐसा वैसा तो फिर तो हो जाएगी मुश्किल। अब बजट जो है वो वैसे तो ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात करते हैं जब बजट होता है तो बात लगता है कि यही है, लेकिन बजट आपकी पॉलिसीज़ को भी बताता है और कि आपकी पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ क्या हैं किसी भी गवर्नमेंट की। ठीक है, आज हम क्यों इतनी सख्त बात नहीं करेंगे, हम ज़रा इसको अपने तरीके से ज़रा लाइटर उसमें बात करेंगे कि हम अपने बजट का क्या करें। जो बजट आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन हमने भी उसी में ही मैनेज करना है। भाई बजट आ रहा है, सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना। Exactly. हाँ, तो अब क्या करें फिर? क्या करना चाहिए? उसका अच्छा, पहले तो एक मज़े की बात शेयर करती हूँ आपके साथ। बजट जो है ना, वर्ड निकला है बुजेट, यानी फ्रेंच वर्ड है बुजेट, जिसका मतलब है स्मॉल बैग। स्मॉल बैग जी, और अब मुझे लगता है वो हमारी सैलरी को जहन में रख के शायद होगा किसी ने। अच्छा, तो हम आज बजट पे बात कर रहे हैं, तो बजट पे हम ये बात करेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, जैसा जितना मर्जी भी आपका बजट हो, पहले तो आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि आप कितना कमा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, आपकी सैलरीज या आपका एक्सपेंस, आप जितना कमा रहे हो वो क्या है, जैसे भी चाहे बिजनेस है या व्हाटएवर, और आप उसमें स्पेंड कितना करें ये जहन में रखना है। कभी ओवर स्पेंडिंग ना करें। आप प्लान करें कि जी ये इतना बजट अच्छा, इसमें देयर इज़ अ रूल 50-30-20। व्हाट इज़ दैट रूल? 50% आपकी नीड्स को जाना चाहिए, 30% आपकी वांट्स को जाना चाहिए और 20% सेव होना चाहिए। ठीक है, इस तरह करेंगे तो फिर भी पाकिस्तान में तो 90% आपकी नीड्स को जाता है। हाँ, ये अलमिया है। हम लोग नक्श कोई सैलरी एज्यूम करके उसको बता सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स महीना 50,000 कमा रहा है जी, तो देखिए जो आप 50,000 कमा रहे हैं, आप 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, आप 50-30-20 वाला रूल रखें। ठीक है, आप 50% देखिए नीड्स में आपके क्या क्या आएगा। नीड्स में आपके यूटिलिटी बिल्स, आपने बिल्स पे करने हैं वो आएंगे, आपकी जो फ़ी पेमेंट्स हैं, आपकी कोई सब्सक्रिप्शंस हैं, आपने कोई लोन्स लिए हैं, वो आपकी हर चीज़ वो सब नीड्स में जाता है। जो हम बात बड़ी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही है कहने में, वांट्स में हम 30 रखेंगे, वो वांट्स से भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चली जाती है। जैसे आपने वांट्स में जैसे इफ यू वांट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू वांट टू ईट आउट, यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आप जो है वो अपने लिए कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ मार्केट गए पसंद आ गई ले ली, तो वो सारी आपके वांट्स में से निकलेंगी, सेविंग्स में से नहीं निकलेंगी। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा कहते होते थे कि जो बचाया वो कमाया। ठीक है, जहाँ आपने सेव किया है ना वो आपकी पॉकेट में रहेगा। ये बहुत मज़े की बात है और रूल ये रखना चाहिए कि सेव हमेशा करें। अच्छा, उसमें बात यह है कि इम्पल्सिव बाइंग की तरफ ना जाएं। अक्सर क्या होता है, मार्केट जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चक्कर लगता है, नहीं लेनी होती चीज़, फिर भी दिल आ जाता है चीज़ पे। ये लेना लें, अच्छा पता नहीं बाद में होगी नहीं होगी। ग्रोसरी रन के लिए जाते हैं, ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, ऑफ पे मुझे ऐसे लगता है कि एक टिप है कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं, पहले तो आप कैश लेके जाएं। आपको पता है इतना कैश मैंने खर्चना है, इससे ज़्यादा नहीं। अक्सर हम कार्ड पेमेंट्स करते हैं ना तो हिसाब ही नहीं रहता, और फिर उधर जब हम क्योंकि खड़े होते हैं और हमें फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता रो में, तो हम पे भी कर देते हैं। ठीक है, तो उससे भी अपसेट हो जाता है। क्या करें, कैश लेके जाएं। दूसरी बात ये, डिस्काउंट्स जो है ना थ्रू आउट द ईयर लगते हैं। थ्रू आउट द ईयर आप अगर देखेंगे, वैलेंटाइंस डे हो, आपका न्यू ईयर्स हो, ईद्स हो, आपके हर किस्म की फेस्टिविटी पे हर मंथ में मुझे तो लगता है डिस्काउंट्स लगते हैं। डिस्काउंट्स पे बाय करें, ऑफ प्राइसेस पे बाय करें, एंड ऑफ सीजन सेल्स पे बाय करें, क्योंकि ये आप ही को फ़ायदा देगा। सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाएं, ऐसी चीज़ें लें जो आपके फैशन में आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे। ठीक है, ब्लैक, वाइट, न्यूट्रल्स, ये हर किसी के साथ, हमारे ब्लैक दुपट्टे हर किसी के साथ चलेंगे, शर्ट्स और ट्राउजर्स सबके साथ चलती हैं, तो वो न्यूट्रल्स में अगर बाय करेंगे तो सस्टेनेबल फैशन में बाय करेंगे, दैट इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, उसमें फिर हम जीन्स भी हो सकती है, जीन्स बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल कलर में लेंगे तो वो अच्छा। एक और छोटी सी टिप है, मुझे ऐसा लगता है कि इट वर्क्स, आप इसमें बता सकते हैं कि इट वर्क्स और वोंट, मेरे लिए काम करती है।
मुझे ऐसे लगता है कि कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। क्यों? ठीक है, ताकि आप महंगे सबसे महंगे खाने पहले ना दिल खाएं। करता है कि कुछ जो ना खाया जाए, ठीक है, अच्छी बात है ना। इतनी अट्रैक्शन नहीं, देखें घर से खा के जाएंगे तो आप वही करेंगे जो आप करने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, ग्रोसरी करने गए हैं, बट नक्श, मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। शॉपिंग में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज ये होती है कि वहाँ बैठकर कोई पसंद की चीज खाएंगे। आपको पता होता है कि आप हैंग आउट करने आए हैं ना, ये भी एक हैंग आउट ही है, तो खाना भी खाना है आपने वहाँ बैठकर। नहीं वो ठीक है। और आपने क्या ना, आपके बाबा कहते होते हैं, मेरे हस्बैंड एक बात कहते हैं मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि हम हर चीज पर इतना पैसा लगाते हैं हम नहीं सोचते, लेकिन खाने पे लगाते हैं हम क्यों सोचते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, खाने पे लगाते हुए हम क्यों सोचते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, जब हम ना बहुत इम्पल्सिव जैसे बाइंग होती है, उसी तरह जब वी ईट आउट ना, अच्छा दोस्तों के साथ प्लान बन गया, रैंडम प्लान, बजट अपसेट होता है, क्योंकि जब जा रहे हैं तो फिर स्पेंड तो करेंगे। फिर इसी तरह मैंने ये बात इसलिए की थी क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, अब आप कपड़े लेने जा रहे हैं लेकिन आपको भूख लग गई है, वहाँ पे दाएं बाएं जो आपको नजर आ रहा होगा आप कहेंगे ले लेते हैं। ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो सोचेंगे नहीं पहले खा लेते हैं, भूख लग रही है, फिर खा के ना फिर दिल नहीं करता ग्रोसरी, अच्छा कल कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस हवाले से। अच्छा ये नेक्स्ट वैसे ये बात ठीक है आपकी, ग्रोसरी के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आप वाकई घर से खाना खा के चले जाए ना, फिर आप जरूरी जो चीजें वही लेते हैं, वही लेते हैं। अगर आपको भूख लगी हुई है तो फिर अननेसेसरी प्रोडक्ट्स पे भी नजरें जा रही होती हैं और आप उठाते रहते हैं। और आपको पता है इसीलिए ये भी जो खा सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ, ये भी खा ये भी try करते हैं। ये बिल बोर्ड्स बैनर्स इसीलिए तो लगे होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। उस वक्त जब मॉल्स वगैरह में भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो बोर्ड्स और होर्डिंग्स इसीलिए तो लगे होते हैं और कि जब आपको भूख लगी होती है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप मोबाइल पकड़े तो इतने मजे मजे के खाने सामने आते हैं, क्या रील्स आती हैं। ऐसी है, मतलब अब तो मोबाइल ना हमारी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बताएं ना, ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज्यादा तो आजकल जो मसला है ऑनलाइन खवातीन शॉपिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। ये आ रहे हैं आपके पार्सल्स, ये आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में ये है कि रात को सोते हुए फ़ोन को ऑफ करके सोया करें क्योंकि आप रात को जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना ब्राउजिंग करते हैं जब, तो डिफरेंट चीज़ों को, क्योंकि टाइम बहुत होता है ना दुनिया की हसल बसल से, आप एक साइड पे बैठे हैं और आपको कोई तंग नहीं कर रहा, आपके बच्चे आपको तंग नहीं कर रहे, आप आराम से बैठ के स्क्रोलिंग कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं सेल्स देख रहे हैं। मैं बताऊं ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा खतरनाक है, बहुत सामने आती खतरनाक है है। दिल का 50% ऑफ, ओके अच्छा चलो मैं कर ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। वन मोर टू द कार्ट, वन मोर टू द कार्ट। यही बात है, ये बात है। ऑनलाइन शॉपिंग को ना थोड़ा सा महदूद करना चाहिए कि नहीं भाई ये नहीं, अब नहीं, या ये टाइम नहीं, या फिर पेजेस अनफॉलो कर दे, आपके सामने ना अगर बहुत तंग कर रहा है ना अनफॉलो ही कर दे, मेरा तो ख्याल है। और आजकल तो फेसबुक पे बहुत चला हुआ है, लाइव आकर शॉपिंग करवा रहे होते हैं लोग, फोमो भी हो जाता है ना लोगों को फिर कि ये दूसरे ने लिया हुआ है तो हमने क्यों नहीं लिया। बहुत जबरदस्त नक्श, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बहुत शुक्रिया।